आज मैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ खून को बढ़ाने वाले एनर्जी लड्डू बना रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमने गुड़, खांड या चीनी किसी का यूज़ नहीं किया है। शुगर पेशेंट भी इन लड्डुओं को आसानी से खा सकेंगे। तो जिन्हें हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है उनको दूध के साथ सुबह 2 लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 300 ग्राम पके हुए खजूर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पके हुए खजूर हैं। इनकी हम गुठलियाँ निकालेंगे। तो चाकू की सहायता से हमने गुठलियाँ निकाल दी। आप चाहें तो हाथ से भी निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, आराम से गुठली निकल जाएगी। इसी तरह से हम सारे खजूर की गुठलियाँ अलग कर लेते हैं और खजूर के पल्प को अलग कर लेते हैं। इसको उंगली से थोड़ा सा हम दबा भी देंगे जिससे कि ये मैश हो जाए और आसानी से जब हम इसको पकाएं तो ये गल भी जाए। जिसको हम छुहारा कहते हैं, ये उसी का पका हुआ रूप है। एक्स्ट्रा पक जाता है तो ये इस तरह का गला हुआ हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसकी गुठली निकाल दी है। अब हम इसी तरह से सारे खजूरों को तैयार कर लेते हैं। खजूर से गुठलियाँ अलग कर ली हैं हमने, ये रेडी हैं। अब हम दूसरे ड्राई फ्रूट को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 तरह के अंगूर लिए हैं। ये काले अंगूर हैं, इनको मुनक्का भी कहते हैं, और ये सादा अंगूर हैं। ये दोनों 100-100 ग्राम हैं। और अब 150 ग्राम काजू, 150 ग्राम बादाम और 150 ग्राम ही नारियल का चूरा। इसको हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम सारे ड्राई फ्रूट को काट करके तैयार कर लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट रेडी हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम 1 टेबल स्पून खसखस डालेंगे। खसखस स्वाद बढ़ाने के लिए भी अच्छी होती है और खून बढ़ाने के लिए भी। तो खसखस को हम 4-5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अब इसको निकाल कर अलग रख देते हैं। वापस यही कढ़ाई चढ़ा दी। तो इस तरह से खसखस को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसका कलर चेंज हो गया है। इसको रखते हैं साइड में। अब हम इसी कढ़ाई में नारियल को भून लेते हैं। नारियल भूनते समय हमको घी का यूज़ नहीं करना है। नारियल में अपना बहुत सारा घी होता है, लेकिन फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। ज़रा भी तेज़ फ्लेम को नहीं करना है, नहीं तो कलर भी चेंज हो जाएगा और स्मेल भी नारियल की आने लगेगी। 2 से 3 मिनट में ही हमने नारियल को भून लिया है। ये देखिए नारियल गर्म हो गया है और हल्की सी इसने खुशबू छोड़ दी है। तो अब हम नारियल को निकाल करके उसी थाली में रखते जाएंगे जिसमें हमने खसखस रखा था। और अब बाकी के ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं। तो ये हमने काजू डाल दिए, बादाम, इन सबको हमने कूट कर बारीक कर लिया है। और ये किशमिश और मुनक्का में हल्के बीज होते हैं, इनको निकाल दिया। और 1 टेबल स्पून घी डाल दिया। इसमें घी डालना ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा घी रिलीज़ नहीं करते हैं। तो अब हम इनको भी स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं। भुनने की सुगंध आने लगी है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, बढ़िया खुशबू छोड़ दी है। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब वापस कढ़ाई को रख देते हैं और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। अब हमें देसी घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि इसमें हम खजूर को भूनेंगे और खजूर हमारा घी में ही गलेगा। तो हम घी को गर्म कर लेते हैं और घी के पिघलने के बाद हम इसमें डाल देते हैं खजूर। तो आपने देखा था हमने गिरी निकाल कर अलग कर ली थी और बीज अलग कर लिए थे। थोड़ा सा इसको मैश भी कर लिया था। अब इन्हीं खजूर को हम डाल देते हैं। ये भी हमको स्लो फ्लेम पर ही भूनना है, तो धीमे धीमे हम भूनेंगे। ये थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए पकड़कर तली से चलाते रहें और धीमे धीमे भूनते रहें। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन ये अच्छी तरह से गल जाता है। तो 10 मिनट हो गए हैं, खजूर भी गल गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हमने जितने भी ड्राई फ्रूट भून कर रखे थे इन सभी को मिक्स कर देते हैं। तो काजू, बादाम, नारियल, खसखस जो भी है सब कुछ हमने अब इसी में मिक्स कर दिया और अच्छी तरह से अब हमें मिलाना है जिससे कि खजूर और ड्राई फ्रूट बिल्कुल एक दूसरे में लिपट जाएं। लड्डुओं को खुशबूदार बनाने के लिए हमने आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाला है और ये 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर। इससे स्वाद बढ़िया आता है
और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो अब हम इस मिश्रण को फिर से मिला देते हैं। फ्रेंड, ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं। अगर खून की कमी है तो इनको ज़रूर बना कर रख लें। बच्चों को, पूरे परिवार को, हर एक को दे सकते हैं। इसमें परहेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है और शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसीलिए हमने इसमें गुड़, चीनी या मिश्री किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये नेचुरल तरीके से हमने बनाए हैं और ये जितने पौष्टिक होते हैं उतने ही ज़्यादा बनाने में सिंपल भी हैं। तो अब इत्मीनान से कढ़ाई को नीचे रख लें। हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम हाथ भी लगा सकते हैं। अब हमें आराम से इसको मसलना है, तो दोनों हाथ से अच्छी तरह से मसल लें और मसल कर जो साइज़ का आप लड्डू चाहें वो साइज़ का लड्डू बना करके तैयार कर लें। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आसान है या नहीं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कुछ आगे और अच्छा करने का। तो इस तरह से हमने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं लड्डू तैयार हो गए हैं, लेकिन इनमें अभी घी बहुत है। हाथ पूरी तरह से घी से हमारे सने हुए हैं। तो अब इस लड्डू को हम नारियल के बूरे में कोट करेंगे। इस तरह से करने से नारियल का टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो लड्डू हैं ये चिपकेंगे भी नहीं। फ्रेंड, आपने कभी इन लड्डुओं को घर पर बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को देखकर ज़रूर बनाइए। इस तरह से हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनको नारियल के चूरे से कोट भी कर लिया है। आपको तोड़कर मैं दिखा देती हूँ ये कितने रसीले और एकदम से सॉफ्ट लड्डू बने हैं। और इनको आप खाकर तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो कभी भी आपका इस तरह का लड्डू बनाने का मन हो तो आप 1 घंटे का समय निकालिए और उतने में ही ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब खून की कमी होगी बंद। थकान और कमजोरी से राहत देने के लिए ये एनर्जी लड्डू आप बनाकर रख लीजिए। स्वादिष्ट भी हैं और सेहत वाले भी हैं। और किसी भी टॉनिक को बोलिए बाय बाय। और अगर आपको ये बेहतरीन ड्राई फ्रूट लड्डू पसंद आए हों तो मेरी रेसिपी को लाइक भी कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।